जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। क्या आप सभी लाइव हैं? बता दीजिए। राधे राधे भाई, राधे राधे। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज आप लोगों की डाटा इंटरप्रिटेशन की लास्ट क्लास है। इसके बाद क्या स्टार्ट होगा वो भी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है? चलिए, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? और आज जो है हमारे बहुत अच्छे। चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। आज तनुश्री का बर्थडे है, तो सबसे पहले जो है हैप्पी बर्थडे तनुश्री। भगवान आपको लाइफ में बहुत कामयाबी दे, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़िए और अपने साथ साथ अपने माँ बाप, अपने देश का नाम बहुत ऊंचा लेकर जाइए। और दुनिया में, मैं भारत में नहीं, मैं बोलूँगा पूरे दुनिया में एक परफेक्ट एग्जाम्पल आप अपना सेट करिए, ठीक है? ताकि लोग आपसे मोटिवेटेड हो सकें और आपके राह नक्शे कदम पर चलकर एक वो भी बड़ा नाम कर सकें, ठीक है? चलिए, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएं वैसे वैसे आपको तरक्की मिलते जाए और बहुत आगे आप लाइफ में जाएं। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और पिछले सेशन में शीट अपलोड करवा दो, ठीक है भाई? शीट अपलोड करवा देंगे, परेशान मत हो, ठीक है? आज के क्लास के बाद इसकी शीट्स भी और इसके क्लास नोट्स भी दोनों के दोनों अपलोड हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि देखो, मिसिंग डीआई में एक मैंने परसेंटेज का पूरा 5 क्वेश्चन का डीआई करवाया, और आज जो है मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा यहाँ पर मिसिंग डीआई। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो मिसिंग डीआई है, इस प्रॉफिट लॉस के मिसिंग डीआई में देखिएगा काफ़ी शानदार तरीके से सवालों को पूछा गया, बढ़िया बढ़िया सवाल जिसको हम कह सकते हैं। जैसे इसमें देखिए क्या दिया है, द फॉलोइंग टेबल इज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड सम वैल्यूज आर मिसिंग, ठीक है? ऑल द डिस्काउंट्स आर ऑन एमपी एंड प्रॉफिट आर ऑन सीपी। सीधी सी बात है, डिस्काउंट किस पर होता है? तो डिस्काउंट जो होता है वो मार्केट प्राइस पर होता है, और यहाँ पर जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा सीपी पर होता है। अगर यहाँ देखेंगे आप तो कितने आइटम्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जैसे जीन्स हो गया, शर्ट हो गया, टी शर्ट हो गया, सूट हो गया, साड़ी हो गया। यहाँ पर इनके कॉस्ट प्राइस दे रखे हैं, यहाँ पर इनका प्रॉफिट का परसेंट दे रखा है, यहाँ इनका मार्केट प्राइस दे रखा है, यहाँ डिस्काउंट है और यहाँ सेलिंग प्राइस है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मिस हो रही हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शर्ट की, टी शर्ट की, साड़ी की कोई भी यहाँ पर कॉस्ट प्राइस नहीं मैंशनड है। उसके अलावा यहाँ पर 3 लोगों का प्रॉफिट का परसेंट गायब है, डिस्काउंट गायब है, सेलिंग प्राइस गायब है। लेकिन हाँ, इस तरीके से डेटा ज़रूर दिया गया है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ें तो उनके आधार पर हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि हमसे यहाँ क्या पूछा गया है और क्या नहीं, ठीक है? तो आज ये ज़रा एक बार सवाल को देखिए। सबसे पहला सवाल बच्चों आपके सामने है, और सवाल में यहाँ पर बोला गया, द रेशियो ऑफ डिस्काउंट परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट ऑन द टी शर्ट इज 7:5, देन फाइंड द सीपी ऑफ टी शर्ट। डिस्काउंट का परसेंटेज और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट का परसेंटेज, इन दोनों का रेशियो बच्चों दे रखा है 7:5 है। तो हमें यहाँ पर टी शर्ट का जो है क्रय मूल्य यानी सीपी बताया गया है। ये क्वेश्चन हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ाया है, ठीक है? याद करेंगे अगर प्रॉफिट लॉस की वो दिन, वो शीट, वो क्वेश्चन जहाँ पर हम आपको पढ़ाए थे, तो उसमें क्वेश्चन आपका था कि डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का रेशियो दिया गया था, मार्केट प्राइस भी दिया गया था, और वहाँ से हमने क्या पता किया था, सीपी कितना है वो पता किया था, ठीक है? तो सबसे पहले इस सवाल को बच्चों हम देखते हैं। सवाल में हमें क्या बोला गया, डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का रेशियो कितना है? तो 7:5 है। डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का रेशियो कितना है? 7:5 है। तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इस बात को समझते हैं। डिस्काउंट का अगर परसेंटेज निकालना है तो डिस्काउंट का परसेंट होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, ठीक है? और प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होता है? तो बोलेंगे सर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये हमारे दो होते हैं, और उसके बाद हम क्या लगाते हैं? परसेंटेज का साइन लगाते हैं, ठीक? तो डिस्काउंट का परसेंट निकालना है, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, और प्रॉफिट का लगाना है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक? सवाल में देखते हैं। तो रेशियो ऑफ डिस्काउंट परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट, तो डिस्काउंट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, और यहाँ पर हम बात करते हैं प्रॉफिट के परसेंट को लेकर, तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और ये दोनों का रेशियो बच्चे कितना है? तो ये दोनों का रेशियो हमारा 7:5 है। ये दोनों का रेशियो कितना है? 7:5 है। फाइंड द सीपी ऑफ टी शर्ट, तो टी शर्ट का यहाँ पर क्या बोला गया है? सीपी पूछा गया है, बताइए। सबसे पहले आप इस 100 को इस 100 के साथ काट दीजिए, ठीक है?
अब यहाँ पर देखते हैं ये सारा का सारा खेल किसका है, तो टी शर्ट के ऊपर है। तो ज़रा टी शर्ट वाले खेल में आते हैं। टी शर्ट का सीपी गायब है, टी शर्ट का प्रॉफिट का परसेंट गायब है, मार्केट प्राइस कितना दे रखा है 2875, और डिस्काउंट का परसेंट कितना है तो 14% है। ठीक है, डिस्काउंट का परसेंट कितना है 14% है। यानी यहाँ पर एक बात बताओ, डिस्काउंट कितने रुपए का है, क्या ये पता है हमें, तो नहीं पता है, कोई बात नहीं। सवाल में हमें सीपी ऑफ टी शर्ट कहा गया है, तो डिस्काउंट का परसेंट और प्रॉफिट का परसेंट, ठीक है, और सीपी ऑफ टी शर्ट कहा गया है। चलिए एक छोटा सा काम हम यहाँ कर सकते हैं, इस 100 को हम इस 100 के साथ नहीं काटें, इस 100 के साथ हम इस 100 को नहीं काटें, हम यहाँ पर और आसानी से इसको बना पाएंगे। देखते चलिए, सवाल में हमें डिस्काउंट का पूरा परसेंट कितना दे रखा है 14%, यानी डी अपॉन एम पी इंटू 100, डी अपॉन एम पी इंटू 100, डी अपॉन एम पी इंटू 100 की वैल्यू कितनी है तो 14 है। प्रॉफिट के बारे में हमारा कोई भी जिक्र नहीं है, ठीक है, और रेशियो ऑफ डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट जो है, फिर हम इस तरीके से नहीं किसी और तरीके से बनाएंगे। फिर 7:5 है, सीपी ऑफ टी शर्ट दे रखा है। चलिए हटाइए, ये सभी इससे आसान तरीके से हम बना सकते हैं, इन सभी बढ़िया तरीके से हम इसको बना सकते हैं। डिस्काउंट का परसेंट और साथ में प्रॉफिट का परसेंट जो है वो 7:5 है, और यहाँ पर जो है हमें बोला गया है, ठीक है, यहाँ पर हमें बोला गया है कि डिस्काउंट का परसेंट और इतना 10% आ जाएगा। देन फाइंड द सीपी ऑफ टी शर्ट अप्रोक्सीमेटली। आ जाइए, सवाल दूसरे तरीके से हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले आप एक बात को समझिएगा बड़े ध्यान से। सवाल में हमें यहाँ पर ये बोला गया है, ठीक है, डिस्काउंट का परसेंट एक बार जो हमने लिखा था, मैं आपको सोच रहा हूँ मैं समझाऊँ तो किस तरीके से समझाऊँ, क्योंकि हमारे पास है ना यहाँ पर काफ़ी तरीके हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के, लेकिन इन सब तरीक़ों से ना करके किसी और तरीके से किया जाए ना, ज़्यादा बेहतर है। चलिए आ जाइए दूसरे तरीके से बनाते हैं। ठीक, मैं आपको कोई और तरीके से बताने की कोशिश कर रहा था, बट उसको छोड़कर उससे भी बढ़िया तरीके से हम इसको बनाते हैं। डिस्काउंट के परसेंट और प्रॉफिट के परसेंट में जो है यहाँ पर 7 और 5 का अनुपात है। डिस्काउंट का परसेंट देखो, यहाँ पर मैंने कहा ना, डिस्काउंट के परसेंट में और यहाँ प्रॉफिट के परसेंट में रेशियो क्या है तो 7:5 है। डिस्काउंट का परसेंट कितना दे रखा है 14%, यानी अगर हम डिस्काउंट के जगह पर यहाँ रखें 14%, तो बोलेंगे सर 7 से 2 बार में जाएगा, 5 × 2 10, यानी कितना आ जाएगा, प्रॉफिट 10% आ जाएगा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि डिस्काउंट का परसेंट अगर 7 यूनिट है तो प्रॉफिट का परसेंट 5 यूनिट है। यहाँ डिस्काउंट 14% दे रखा है जो कि 7 का दोगुना है, तो प्रॉफिट का जो परसेंटेज होगा वो 5 का दोगुना, यानी कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 10% हो जाएगा। देखो इनका रेशियो 7 और 5 का है कि नहीं है, ये अगर 7 यूनिट है तो ये 5 यूनिट है, तो 7 का दोगुना तो 5 का दोगुना, सीधा का सीधा ऐसे निकाल लो। ठीक, अब किसी सामान का मार्केट प्राइस यहाँ इतना रुपए है और उसमें आप इतने रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो, तो आप उसको कितने में बेचोगे, आप मुझे ये बताओ। यानी आप सेलिंग प्राइस निकालोगे तो सेलिंग प्राइस आपका कैसे आएगा, तो बोलोगे सर देखिए बात ऐसी है, 2875 रुपये का सामान है, ये हमारा 100% का दाम है क्योंकि ये मार्केट प्राइस है, हम उसमें 14% का डिस्काउंट देना चाहते हैं, यानी हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, 86% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर काटेंगे 25 से, तो आपका ये 4 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, तो 25 से कोई प्रॉब्लम की बात, यहाँ 37 आ गया, 25 से कम 25 और 5 बार में, 2 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 115 को हम जो है यहाँ पर 43 के साथ गुना करके 2 से भाग कर देते हैं ताकि हमारा सेलिंग प्राइस आ जाए। 115 का 3 गुना 345 होता है, यहाँ रख दिया, और 34 हाथ में, और 115 का 4 गुना 460, 460 और 30 494। ठीक है, 494 बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 2 3 2 2.5, 2322.5, 2322.5 ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब सवाल में हमें कॉस्ट प्राइस बताना है, तो कॉस्ट प्राइस बताना है तो ये जो है हमारा सेलिंग प्राइस है, यानी 2322.5 क्या है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है।
और कितने के प्रॉफिट पर है, 10% के प्रॉफिट पर है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये 110% का मान है। हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है, तो हम 100% के मान को गुना कर देंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए एक बार। आप बोलेंगे सर परसेंटेज से यहाँ परसेंटेज खत्म हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे यहाँ से, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे हमारा 10 आ जाएगा। 1 0 2 0 से हमारे दोनों जीरो चले जाएंगे। 11 से काटते हैं, 2 बार में 22 हो जाएगा। 12 हो गया, एक बार में 11 हो जाएगा, फिर 12 हो गया, एक बार में 11 हो जाएगा। और ये तो जा ही नहीं रहा है मेरे भाई। रेशियो ऑफ डिस्काउंट परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट ऑन अ टी शर्ट इज 7:5, यानी 10% हो जाएगा। उसके बाद 2875 इंटू 86/100। यहाँ हमने थोड़ी सी गड़बड़ की है क्या? 25 से 4 बार में जाएगा, 25 से कम 25, 37, फिर 12 5 बार में, 2 से 2 बार में 4 3, 115 का 3 गुना, 345 का 5, 34 हाथ में, 115 का 4 गुना 460, और 34 494। हे भगवान हे भगवान हे भगवान, यहाँ पर है ना थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया हमने, यहाँ देखेंगे। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी रहने दो, 115 इंटू, देखो 115 का 3 गुना हमारा 345 का 5, 34 हाथ में आ जाएगा। 115 का 4 गुना हो जाएगा हमारा 460, 460 30 490, 494 मुझे लिखना था और मैंने 464 लिख दिया था। डिवाइड बाई 2 करोगे, 2 से 2 बार में, 4 बार में, 7 बार में, 2 बार में, यानी 2472.5 आ जाएगा। फिर वापस हम सीपी निकालेंगे तो बोलेंगे सर 2472.5 कितना हो जाएगा, 2472.5। ये हमारा यहाँ पर 110% की वैल्यू हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर 100% की वैल्यू निकालनी है। 0 से 0 ख़त्म, दशमलव से हमारा एक और 0 ख़त्म, 11 से काटेंगे, 2 बार में 22 हो जाएगा, 27, फिर 2 बार में 22 हो जाएगा, 52, 4 बार में यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर है ना 2 बार में 22 आ गया, 27 2 बार में 22 आ गया, 52 44, यानी 224 और नियर अबाउट 8 के करीब में जाएगा, 2248, यानी यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, 2248। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। थोड़ा सा मैं इसको आसान तरीके से और बता देता हूँ आपके सामने, थोड़ा सा आसान आपके लिए और कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या है इस सवाल में, कैसे पूछा गया, थोड़ा सा देखिए आप यहाँ पर। ये सभी चीज़ों को मैं हटा दे रहा हूँ, सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, सभी पॉइंट्स को। ऑप्शन नंबर डी आ चुका है, सभी पॉइंट्स को हम आपको बताते हैं। देखिए, आपके सामने प्रॉफिट का परसेंट दिया है, आपके सामने डिस्काउंट का परसेंट दिया है, और आपको क्या निकालना है, तो यहाँ पर आपको जो है एक तरीके से सीपी निकालना है। आप सभी चीज़ों को गोली मार दीजिए, हटाइए, लीव इट, क्या है क्या नहीं है याद करिए। आपको मैंने फॉर्मूला दिया गया था और फॉर्मूले में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, ठीक है, कि जब आपके 4 वस्तु दिए गए हों, एमपी भी दिया गया हो, सीपी भी दिया गया हो, डिस्काउंट का परसेंट भी दिया गया हो और प्रॉफिट का परसेंट भी दिया गया हो, तो उस केस में आप उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रॉफिट लॉस में हमने आपको एक फार्मूला बताया था और उस फार्मूले के माध्यम से हमने यहाँ लिखा था, याद करिए, एमपी अपॉन सीपी बराबर होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट। कुछ याद आ रहा है? ये फॉर्मूला लिखाया था कि नहीं लिखाया था, बताओ, यहाँ पर लिखवाया था ना। तो बस इसी फॉर्मूले पे मेरे भाई यहाँ पर इस क्वेश्चन को जो है वो बनाना है और देखना है। तो सवाल में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मार्केट प्राइस कितना है, तो 2875 रुपये। तो मार्केट प्राइस में यहाँ 2875 रुपये लिख देंगे। कॉस्ट प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस लिख दो यहाँ पर। ठीक है, अब समझना मेरी बात को, यहाँ डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो 7 और 5 का है, वहीं 7 यूनिट का मान यहाँ 14% है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो आप यहाँ बोलोगे सर 100 में 10% का प्रॉफिट यानी कितना हो जाएगा, 110, और 100 में 14 का डिस्काउंट यानी कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। आप यहाँ से सवाल को सॉल्व कर लीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो फाइनली अगर आपको सीपी निकालना होगा तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 2875 को 86 के साथ गुना करने के बाद आप जो है इसको 110 से भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा और वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नियर अबाउट आपका आंसर आ जाएगा और वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है? तो ये फॉर्मूला देखो कितना आसान बना देता है, जहां पर हम जो है बिना सेलिंग प्राइस निकाले भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक बार कमेंट बॉक्स में आप बता दो।
बता दो एक बार। एक स्टूडेंट तब से समीर नाम के मैसेज किए जा रहे हैं, प्लीज़ हेल्प मी। अखिलेश चेक योर व्हाट्सअप एंड प्लीज़ हेल्प मी। मेरे भाई तो आप जो है एक बार दोबारा से मैसेज कर दो, ठीक है। एक बार जो है ना आप दोबारा से भी मैसेज कर दो, मैं फ़ोन ही हाथ में लिए हुए हूँ, मैं देख लूँगा एक बार कि आपने क्या मैसेज किया था। ठीक, आ जाइए। क्लियर है, एक बार बताओ जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहा गया है सवाल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहा गया है सीपी ऑफ सूट इज हाउ मच परसेंट लेस देन एमपी ऑफ जीन्स। यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस से कितना परसेंट कम है। कॉस्ट प्राइस जो है यहाँ पर मार्केट प्राइस से आपका कितना कम है। सीपी ऑफ सूट इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन एमपी ऑफ जीन्स, ठीक है। अब सूट का सीपी कितना है, तो यहाँ 2200 रुपये है, ठीक है। और जीन्स का जो एमपी है, अगर हम जीन्स के बारे में बात करें तो जीन्स का एमपी कितना है, 2720 है। तो बोला गया ये जो 2200 है यहाँ पर 2720 से कितना प्रतिशत कम है। ये जो 2200 है ये 2720 से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए तो बोला गया ये 2200 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया, तो 2720 हो गया, ठीक है। जीरो से हमारा जीरो खत्म हो गया। उसके बाद अगर हम यहाँ बात करते हैं, ठीक है, तो और काट लीजिए आप इसको, 2 से काटेंगे तो 110 बार में, और 2 से क्यों काटना, सीधा 4 से काट लो इसको। तो 4 से काटोगे तो 55 बार में कटेगा, 4 से काटोगे तो 4 छक 24 और 4 अठे 32 हो जाएगा। यानी ये जो 55 है 68 से कितना कम है, तो 55 68 से कितना कम है मेरे भाई, 13 की कमी है। कितने के ऊपर है, 68 के ऊपर। तो 13/68 इंटू कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 4 से काटोगे तो 17 बार में, ठीक है, और यहाँ 4 से काटोगे तो 25 बार में। फिर गुना करो, 13 का 5 गुना 65 का 5, 6 हाथ में, 13 दूने 26 और 6 यहाँ हो जाएगा 32 बट्टे में 17। 17 का 1 गुना 17, 155 आ जाएगा, ठीक है। और 17 अठे कितना होता है आप बताइए, 17 का 7 गुना कितना होता है, तो 17 का 7 गुना 7 7 49 और 119। 17 अठे कितना लेंगे यहाँ पर। हाँ क्लियर है। एक बार समीर जी आप मैसेज कर दीजिए, आप बार बार परेशान हो रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप एक बार यहाँ मैसेज कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको काटेंगे 19 बार में, 17 का 9 गुना यानी 19.1% जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 325 को जब आप 17 से काटेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है अखिलेश जी, हमने आपका मैसेज देख लिया है और इसके बाद जो है मैं आपको मैसेज कर दूंगा, बट ऐसे बीच क्लास में बार बार मैसेज मत किया करो, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट लोग, देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है इफ द मार्केट प्राइस ऑफ ए जीन्स इज ₹140 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉर्ट एंड डिफरेंस बिटवीन एमपी एंड एसपी ऑफ ए शॉर्ट इज 780, फाइंड द डिस्काउंट परसेंट ऑफ द शॉर्ट। दोबारा से समझिएगा, जीन्स का मार्केट प्राइस 140 रुपये ज़्यादा है, समझिए। मार्केट प्राइस ऑफ जीन्स इज 140 मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट के कॉस्ट प्राइस से इसका जो मार्केट प्राइस है वो 140 रुपये ज़्यादा है। उसके बाद कहा गया डिफरेंस बिटवीन एमपी एंड एसपी ऑफ ए शॉर्ट इज 780, ठीक है। सभी सवालों को हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ समझिएगा, जीन्स का जो मार्केट प्राइस है वो 140 रुपये ज़्यादा है शर्ट के कॉस्ट प्राइस से। मैं अगर आपसे ये बात बोलूँ कि मैं आपसे 40 रुपये ज़्यादा हूँ, तो क्या इसका हम उल्टा नहीं कह सकते हैं कि आप मुझसे 40 रुपये कम है, बताइए, कह सकते हैं ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर यह बात बोला गया है कि एमपी ऑफ जीन्स, अब ज़रा जीन्स में जा रहे हैं, जीन्स का एमपी 2720 है, ठीक है। तो ये वाला जो वैल्यू है ना, ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है वो यहाँ पर शॉर्ट के सीपी से इससे 140 रुपये ज़्यादा है, इससे 140 रुपये ये ज़्यादा है। तो अगर इसमें से 140 घटा देंगे तो हमारा यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो आप इसमें से 140 रुपये घटा दीजिए। सबसे पहले अगर आप इसमें से 120 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2600। उसमें से 20 और घटा दीजिए यानी ये हो जाएगा आपका 2580 रुपये। कितना हो जाएगा बच्चे, तो 2580 रुपये। यानी यहाँ पर शॉर्ट का क्रय मूल्य आ चुका है। उसके बाद बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एमपी एंड एसपी ऑफ ए शॉर्ट इज 780। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर शॉर्ट के केस में, तो इसके मार्केट प्राइस और इसके सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो 780 रुपये है,
ठीक है। तो बोला गया बताओ यहाँ डिस्काउंट का जो परसेंट है वो कितने का है। तो सबसे पहली बात मेरे भाई समझना है, यहाँ पर मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। और सवाल में एमपी और एसपी का डिफरेंस 780 रुपये दे रखा है, यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो शॉर्ट के केस में जो डिस्काउंट है वो दे रखा है, और डिस्काउंट कितना दे रखा है, 780 रुपये। अब आपसे हम एक बात पूछना चाहते हैं, आपको बोला क्या है निकालने को, आपको ये तो बोल दिया कि आपने शर्ट का क्रय मूल्य निकाल दिया, कोई परेशानी की बात नहीं है। आपके पास इसका प्रॉफिट का परसेंट भी दिया गया है, उसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। आपसे यहाँ बोला गया है डिस्काउंट का परसेंट निकालने को, और आपको भी एक छोटी सी बात पता है कि डिस्काउंट का परसेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। यानी डिस्काउंट का परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट भी पता होना ज़रूरी है, मार्केट प्राइस भी पता होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर अगर हम सवाल को देखते हैं तो सवाल में हमें बड़े प्यार तरीके से, अच्छे तरीके से यहाँ पर दे रखा है कि डिस्काउंट कितना है, लेकिन हमें इसका मार्केट प्राइस यानी यहाँ पर इसका जो है अंकित मूल्य नहीं दे रखा। तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले आप यहाँ पर देखो तो आपके पास किसका डेटा है, कॉस्ट प्राइस का डेटा है, और आपके पास क्या है, तो प्रॉफिट का परसेंट है। तो कॉस्ट प्राइस है और प्रॉफिट परसेंट है, तो सीधा का सीधा सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। बताओ यहाँ पर, यानी 2580 रुपये का 30% निकाल के इसमें जोड़ दो तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, या सीधा का सीधा इसका 130% निकाल दो। तो बोलोगे सर देखो 2580 रुपये का जो है सीधा का सीधा यहाँ पर 13/10 कर देते हैं, 130/100 या 13/10 बात एक ही है, गुना करो। 13 का 8 गुना 104 का 4 हाथ में 10, 13 पचे 65, 10 75 का 5 हाथ में 7, 13 दूनी 26 और 7 यहाँ पर हो जाएगा आपका 33, यानी 3354। तो अगर हम इसका सेलिंग प्राइस देखें तो 3354 आ जाएगा। बोलो, ये तो बच्चों बच्चों का काम है, कॉस्ट प्राइस दिया गया है, प्रॉफिट का परसेंट दिया गया है, तो सेलिंग प्राइस निकाल दिया। ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात आप महसूस करेंगे, तो सवाल में आपको ये बोला गया है कि मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर जो है वो 780 है, यानी इन दो लोगों का अंतर जो है यहाँ पर मार्केट का और सेलिंग का अंतर 780 रुपये आ रहा है। तो हम आपको यही बात कहना चाह रहे हैं कि मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट घटाने पे सेलिंग प्राइस आता है, या हम उल्टा ऐसा भी कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट को जोड़ दो तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। यानी 3354 रुपये में 780 को जोड़ दीजिए, 3354 रुपये में 780 को जोड़ दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है हमारा मार्केट प्राइस आ जाएगा, और वो कितना होगा, 4134। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 4134, यानी यहाँ पर बोलेंगे 4134। अब हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट का परसेंट। हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट का परसेंट। और अभी हमने आपको बताया था कि डिस्काउंट का परसेंट कैसे निकालते हैं। तो डिस्काउंट का परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट को एमपी के साथ भाग करके 100 से गुना कर देते हैं। हमारा डिस्काउंट कितने का है, 780 रुपये का। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट कितने का है, 780 रुपये का। मार्केट प्राइस हमारा कितना है, 4134 है, तो बट्टे में भाग करेंगे 4134 से और गुना कर देंगे किसके साथ, 100 के साथ। और यहाँ पर जो इसकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी ना, आपको उसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। समीर, मैं आपको लास्ट बार कह रहा हूँ, आपका मैंने यहाँ पर जो है पूरा का पूरा मैसेज मैं क्लास के बाद देख लूँगा। बीच क्लास में परेशान मत करो मेरे भाई, 50 बार मैसेज कर रहे हो यहाँ पे, फिर 50 बार व्हाट्सअप पर मैसेज किया हुआ है। बेटा तुमको खाली मैसेज तुम्हारा देखने नहीं आया है, सबको पढ़ाने आए हैं। तो क्लास के बाद बड़े प्यार से तुम्हारा मैसेज देखेंगे भी, तुम्हें कॉल भी करेंगे, समझाएंगे भी। लेकिन अगर एक ही कमेंट को स्पैम करोगे बार बार ना, तो उतनी बेचैनी सही नहीं होती है। जब कह दिया कि क्लास के बाद मैसेज देखकर कर दूंगा, तो बस क्लास के बाद मैसेज देखकर रिप्लाई कर दूंगा। अब इसके बाद एक भी मैसेज नहीं आना चाहिए आपका। ठीक है। तो सवाल में बोला गया है डिस्काउंट का परसेंट बराबर है डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100, 780 बटे इतना इंटू इतना। एक तो कैलकुलेशन यहाँ पर इतना कॉम्प्लिकेटेड है, अब उसमें आपके मैसेज देखें फिर दिमाग से बहुत सारी चीज़ें उतर जाती हैं, फिर आप लोग बोलोगे कि सर कैलकुलेशन गलत कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग। 780 इंटू 100 बटे 4131। ठीक है, 780 को 100 से गुना करने के बाद किससे भाग करना है मेरे भाई, तो 4134, 4134। अब आप यहाँ पर देखो तो सीधा का सीधा भाग ही कर दिया करो, उतना मत सोचा करो। 78,000 को यहाँ पर जो है 4134 के साथ भाग किया, एक बार में 4134 आ गया। 10 से 6, 9 से 3 6। ठीक है, 10 से 4 6, 9 से 3 हो गया आपका 6, 8 से 1 गया 7, 7 से चीर गया इतना। ठीक है, कोई परेशानी की बात है? 6 4 10 का 0 एक हाथ में, 10 का 0 एक हाथ में, यहाँ पर 36 आएगा ना।
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लगा रहे हैं, फिर एक ज़ीरो लेकर आते हैं, तो 4000 का लगभग 9 गुना जाएगा, 9 चौके 36,000 लगभग जाएगा, लेकिन ये नहीं 8 बार में जाएगा, यानी 18 आएगा। 8 चौके 32 का 2, 3 हाथ में, 8 तिरके 24, 3 27 के साथ 2 हाथ में, 8 एकम 8, 2 10 के 0, 1 हाथ में, 8 चौके 32, 1 33, 10 से 2 8 गया, 15 से 7 8 गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 3588 दशमलव लगा दिया तो वापस इतना चला गया, और 18 पॉइंट लगभग 8 के करीब में जाएगा, 18 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी 18.8 के करीब में जाएगा, 18.8 आ जाएगा। आप यहाँ देख लो डिवाइड जो हमने किया है, तो सबसे पहले ये 18 बार में कटा है, और फिर उसके बाद यहाँ 0.8 लगाया है तो इससे कटा है। ठीक है, 18.8 के करीब में जाएगा आपका। अब देखो यार, कैलकुलेशन है थोड़ा सा इस मिसिंग डीआई में, तो क्या कर सकते हैं, मेंस लेवल का क्वेश्चन था। सवाल को हम आपको समझा देते हैं कि सवाल में दिया क्या था, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाए। सवाल में आपको यहाँ पर दिया गया था बड़े अच्छे तरीके से कि इससे मेरे भाई यहाँ पर ये जो है 140 रुपये ज़्यादा, यानी देखो इसके मार्केट प्राइस से 140 रुपये ये कम है, तो पहले इसकी वैल्यू निकाल दी, फिर ये दिया गया है और प्रॉफिट का परसेंट दिया गया है तो सेलिंग प्राइस निकाल दिया, और फिर सेलिंग प्राइस दिया गया था और डिस्काउंट दिया गया है तो मार्केट प्राइस निकाल दिया, और फिर मार्केट प्राइस पता है और डिस्काउंट पता है तो डिस्काउंट का परसेंटेज निकाल दिया। जब 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी अच्छे तरीके से। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल को देखिए क्या बोला गया है। सवाल में कहा गया, इफ द डिस्काउंट परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट ऑफ द सूट इज सेम, जितने परसेंट का आप डिस्काउंट दे रहे हैं अगर उतने ही परसेंट आपका प्रॉफिट है किस पे, सूट पे, तो फाइंड आउट द एमपी ऑफ सूट। वापस वाला वही सवाल, डिस्काउंट का परसेंट और प्रॉफिट का परसेंट सेम है, डिस्काउंट का परसेंट और प्रॉफिट का परसेंट क्या है, सेम है, और वो किसका है मेरे भाई, सूट का है। यानी अगर हम बात करते हैं कि अगर हमको x% का प्रॉफिट हो रहा है तो हमको डिस्काउंट भी कितने का हो रहा है, x% का हो रहा है। ठीक है, तो हमसे यहाँ बोला गया है सूट का जो मार्केट प्राइस होगा वो कितना होगा ये बता दो, और इसके अलावा सूट के बारे में कोई भी चर्चा नहीं है, और इसके अलावा सूट के बारे में मेरे भाई कोई भी चर्चा नहीं है। कॉस्ट प्राइस दे दिया गया है, प्रॉफिट का परसेंट है, डिस्काउंट का है, सेलिंग है, ये सारी बातें हैं मेंशन्ड। अब आप सोचिए कि आप सवाल को कैसे निकालेंगे। आपके पास सवाल में जितने परसेंट का डिस्काउंट है उतने ही परसेंट का यहाँ पर क्या दे रखा है, तो उतने ही परसेंट का आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी दे रखा है, कि अगर तुम 10% का डिस्काउंट दे रहे हो तो तुमको 10% का प्रॉफिट है, अगर तुम 20% का डिस्काउंट दे रहे हो तो 20% का प्रॉफिट है। तो सवाल में हमसे मार्केट प्राइस बोला गया है, सवाल में हमसे क्या बोला गया है, मार्केट प्राइस बोला गया है। इफ डिस्काउंट परसेंट एंड प्रॉफिट परसेंट इज सेम, फाइंड आउट द एमपी ऑफ सूट। कैसे निकालेंगे आप यहाँ पे, देखिए सूट का आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दिया नहीं है तो x% आप मान लीजिए, और आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है। सबसे पहली बात है यहाँ देखो, कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, तो क्या हम इससे जो है वो प्रॉफिट का परसेंट निकाल सकते हैं। कोई सामान को आप 2200 रुपये में ख़रीदते हैं और फिर उसी सामान को आप 2640 रुपये में बेचते हैं, तो आपको प्रॉफिट कितने का होगा, या आप प्रॉफिट का परसेंट कैसे निकालेंगे। तो बोलेंगे सर प्रॉफिट का परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन CP इंटू कितना करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। प्रॉफिट की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए 2200 रुपये के सामान को 2640 में बेचा है, यानी अगर हम बात करें यहाँ पर तो कुल मिलाकर जो प्रॉफिट है 440 रुपये का है। ठीक है, 2640 में से 2200 घटा दो, यानी 440 रुपये का प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट कितने के ऊपर है, तो 2200 के ऊपर है। इनटू बच्चे कितना कर देंगे यहाँ पर, 100 कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा। 20 से 20 खत्म, 22 से काटेंगे तो 20 बार में, यानी प्रॉफिट का परसेंट कितना आ जाएगा, 20%। प्रॉफिट का परसेंट कितना आ जाएगा बच्चों, तो बोलोगे सर प्रॉफिट का परसेंट 20% आ गया। अब सवाल में आपको पता है कि प्रॉफिट का परसेंट 20% है, और ऊपर सवाल में दिया गया है कि जितने परसेंट का आपको प्रॉफिट होता है, देखो जितने परसेंट का आपको प्रॉफिट होता है उतने ही परसेंट का डिस्काउंट भी होता है, यानी डिस्काउंट भी कितने का होता है, 20% का। अब आप खुद सोचिए, किसी सामान पे 20% का डिस्काउंट है और उसके बावजूद हम उस सामान को 2640 रुपये में बेच रहे हैं, तो हम उसको कितने में अंकित किए होंगे, यानी उसका मार्केट प्राइस कितना होगा। तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे पहली बात ये 2640 रुपये जो है ये क्या है, तो ये सेलिंग प्राइस है। 100% का सामान था, 20% का डिस्काउंट था, यानी ये कितने की वैल्यू हो गई, तो 80% का हो गया। हमको मार्केट प्राइस निकालना है तो हम 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, 20 से काटा है 4 बार में, 20 से कटेगा 5 बार में,
बाकी गुना कर लीजिए 4 से, 6 बार में 24, 6 बार में 24 और 0, ठीक है। 6 पचे 30 का 3 यहाँ पर 66 का 5 गुना कितना हो जाएगा, तो 66 का 5 गुना 330 हो जाएगा, यानी 3300 हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। तो काफ़ी अच्छा सवाल था। जितने परसेंट का डिस्काउंट था उतने ही परसेंट का प्रॉफिट था। तो पहले हमने क्या कर लिया, डिस्काउंट कितने प्रॉफिट कितने परसेंट का है वो निकाल लिया। जितने परसेंट का प्रॉफिट आ गया यानी 20% का आ गया, तो उतने ही परसेंट का हमने डिस्काउंट भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और दोनों को कैलकुलेट करने के बाद उसके बाद फिर हमने यहाँ पर देखा, चलो ठीक है, डिस्काउंट 20, प्रॉफिट 20%, डिस्काउंट 20%, सेलिंग दिया है, डिस्काउंट दिया है, तो मार्केट प्राइस हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अच्छा सवाल है, मिसिंग टैग का ये काफ़ी अच्छा सवाल है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है इफ़ द रेशियो ऑफ सीपी ऑफ जीन्स एंड साड़ी, ठीक है, यानी जीन्स में आप चले जाओ और आप साड़ी में चले जाओ, दोनों में चले गए, और इनके सीपी का रेशियो जो है यहाँ पर इन दो लोगों का रेशियो कितना है, 4:5 है। यानी अगर ये 4 यूनिट का मान है तो ये 5 यूनिट का मान है। आप ऐसे बोलोगे कि सर जीन्स का और साड़ी का, यानी ये अगर 4 यूनिट की वैल्यू है ना, तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये 5 यूनिट की वैल्यू है। आप ऐसे समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो आप इसकी वैल्यू निकाल ही दीजिए, सोचना क्यों है इतना बैठकर, ठीक है। आप सीधा का सीधा बोलेंगे सर देखिए बात ऐसी है, यहाँ पर 4 यूनिट का मान 2280 है, यानी आप बोलेंगे साइड में कि सर 2280 कितने का मान है, 4 का, कितने का निकालना है, 5 का। 4 से 5 बार में, 7 बार में, 0 बार में, 0 आ गया, ठीक है। और 7 बजे 35 का 5, 3 हाथ में 50 25, 2850। तो ये वैल्यू कितने की आ जाएगी, तो साड़ी की कीमत 2850 आ जाएगी, क्योंकि इसका और इसका रेशियो 4 और 5 का है, यानी ये 4 यूनिट का मान है तो ये 5 यूनिट का मान हो जाएगा, सीधा सीधा हिसाब किताब। उसके बाद यहाँ क्या बोला है, फाइंड आउट द डिस्काउंट परसेंट ऑफ साड़ी। तो साड़ी पर कितने प्रतिशत का डिस्काउंट है, आप मुझे ये बताइए। आप देखिए कॉस्ट प्राइस दिया है, आप देखिए प्रॉफिट का परसेंट दिया है, देखिए तो यहाँ मार्केट प्राइस भी दिया है, डिस्काउंट का परसेंट पूछा है। याद करो वो दिन जब हम पढ़ाते थे उस फॉर्मूले को जिसमें चारों चीज़ें इन्वॉल्व होती थी, जहाँ पर आपको ये भी दिया गया होता था मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट के बीच का रिलेशन, जहाँ से मैं हमेशा कहता हूँ कि एसएससी एक सवाल ज़रूर पूछती है। तो बस वही काम यहाँ करना है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सवाल में वही फॉर्मूले का उपयोग करना है, और फॉर्मूला बच्चों क्या है, तो साफ तौर पे याद रखना है, MP अपॉन CP बराबर होगा किसके, तो बराबर होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाय यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट के। अब सवाल में देखेंगे तो मार्केट प्राइस कितना है, तो बोलेंगे सर यहाँ पर मार्केट प्राइस 3800 रुपये है, यानी ये हमारा हो जाएगा 3800, ठीक है। कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 2850 है, तो वो यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रॉफिट दिया गया है 20% का, यानी 100 में 20 जोड़ दो तो तुम्हारा आ जाएगा 120। डिस्काउंट के बारे में कोई जिक्र नहीं है, हमें डिस्काउंट ही निकालना है, तो बोल देंगे सर 100 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इस सवाल को सॉल्व कर लीजिए, आसानी से आप इसको कर पाएंगे। तो सवाल में देखिए तो बोलेंगे सर 0 से हमारा 0 चला गया, ये 0 से हमारा ये 0 चला गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम की बात है यहाँ पे, आगे देख लीजिए। तो ये 12 और ये 38 में सिर्फ 2 कॉमन है जो इसको काट सकता है, तो 2 से काट लो आप इसको, 2 से काटोगे तो 6 बार में, और 2 से काटोगे तो 19 बार में, ठीक है। फर्दर यहाँ पर ये 19 से कट सकता है क्या, ये देखिए तो 19 से एक बार में 19, ठीक है, बिल्कुल ये कट जाएगा। आप 19 से काट के देखो तो 19 का 1 गुना 19 आ जाएगा और 5 बार में कट जाएगा। 15 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 90। तो हम बोलेंगे सर 100 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। एक्स को उधर भेजेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10% इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ। तो अच्छा सवाल था, थोड़ा सा जो है यहाँ पर इस चीज़ को समझना था, ठीक है, कि कैसे कैसे हम चीज़ों को रिलेट करते हैं, कैसे हमारा कॉस्ट प्राइस दिया गया था, फिर कॉस्ट प्राइस से हम जो है यहाँ पर डायरेक्ट डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये 4 था तो उसके अनुसार ये 5 यूनिट का मान हो गया। जब हमारी इसकी वैल्यू आ गई तो उसके बाद हमने किसका निकाल दिया, डिस्काउंट का निकाल दिया। मैं बड़े आराम से मध्यम मध्यम तरीके से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, रीज़न बस यहाँ पर यह है ताकि चीज़ें आपको समझ में आ सकें, ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ सकें। ऐसा नहीं है मुझे करना होता तो मैं काफ़ी स्पीड में कर सकता हूँ, लेकिन उससे आपका फ़ायदा कहीं पर भी दूर दूर तक नहीं होगा। आज ये अगले 5 सवाल बचे हैं, अब अगले 5 सवाल देखते हैं। इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, इतना बड़ा है,
काफ़ी लिखा हुआ है यहाँ पर। द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड द टेबल शोज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर, यानी आगे जो पाई चार्ट आने वाला है वो किस चीज़ के बारे में बताएगा, तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर इन 5 स्टेट, 5 स्टेट है A B C D E, ठीक है, कंट्री के, और उसमें कितने कितने परसेंट फार्मर जो हैं यहाँ पर हैं, कौन से कंट्री से कितने फार्मर हैं, कौन से कंट्री से कितने फार्मर है, उसके बारे में यहाँ ये बताएगा। हु क्लेम्ड इंश्योरेंस ड्यू टू ड्रफ इन ईयर 2017 एंड रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल ऑफ नंबर ऑफ फार्मर एंड स्टेट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। जैसे हम लोग एक बार देख लेते हैं, तो ये वाला पाई चार्ट किसके बारे में बता रहा है, तो ये वाला पाई चार्ट उन किसानों के प्रतिशत को बता रहा है जिसने यहाँ पर बीमा के लिए क्लेम किया हुआ है। क्यों, सूखा आ गया तो सूखा आ गया, तो यहाँ पर इंश्योरेंस का वो क्लेम किया था उन्होंने। तो यहाँ कंट्री ए से 24% है, कंट्री सी से 36% है, कंट्री डी से 20% है, और बाकी देखो बी और ई का कोई जिक्र नहीं है। इससे कितना परसेंट है ये नहीं बताया, और ई से कितना परसेंट है ये नहीं बताया। फर्दर उसके बाद यहाँ पर इनके रेशियो दिए गए हैं कि जैसे कंट्री ए से 24% लोग हैं, तो उस 24% में महिला और पुरुष का यहाँ पर अनुपात क्या है। रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इन द सिटी, मतलब मेल और फीमेल, मेल और फीमेल का रेशियो, मेल फीमेल का रेशियो, मेल फीमेल का रेशियो, मेल फीमेल का रेशियो, मेल, इसी को बोलते हैं मिसिंग डीआई। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना देकर इन्फॉर्मेशन को ही गायब कर देना और वो इन्फॉर्मेशन आपसे निकलवाना, ठीक है। ये देखते चलिए मिसिंग डीआई के सारे रूप हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पर और क्या बातें बोली गई थी, स्टडी द पाई चार्ट एंड टेबल, स्टडी द पाई चार्ट एंड द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। और नोट में भी एक बात लिखी गई है, सम डेटा आर मिसिंग इन द पाई चार्ट एंड टेबल, इफ रिक्वायर्ड इन एनी क्वेश्चन फाइंड द मिसिंग डेटा फर्स्ट एंड देन आंसर द क्वेश्चन। अगर कहीं पर आपको लगता है कि नहीं यार इस डेटा की पर्टिकुलरली हमें ज़रूरत थी, तो पहले आप उस डेटा को निकालिए और उसके बाद उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का आंसर दीजिए। तो सवाल में देखिए तो बोला गया टोटल नंबर ऑफ फार्मर जिन्होंने इंश्योरेंस को क्लेम किया, यानी इंश्योरेंस को क्लेम करने वाले पूरे किसानों की संख्या कितनी है, 2,64,000 है। 2,64,000 है जिन लोगों ने इंश्योरेंस को क्लेम किया है। उस 2,64,000 का 24% ए है, उस 2,64,000 का 36% सी है, और उसका 20% हमारा डी है। और फिर यहाँ पर मेल और फीमेल का हमें रेस्पेक्टिवली रेशियोज दिए गए हैं, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं 11 नंबर में, ठीक है। राजेश्वरी सैनी कहती हैं सर कल मेरे CHSL में मैथ्स में 24 क्वेश्चन सही हुए हैं, सब आपकी वजह से। बहुत शानदार राजेश्वरी जी, ठीक है। आप ऐसे भी पढ़ने में काफ़ी अच्छे स्टूडेंट थे शुरू से ही, ठीक है, और आपका काफ़ी अच्छा स्कोर आया है। बस और तहलका मचाइए, थोड़ा 25 में 25 भी लेके आइए, ताकि 50 वाला जो वो टैग है 50/50 वो लग सके। मैं हमेशा ऑफलाइन में भी गुरुकुल में एक बात बोलता हूँ कि देखो यार, जिस दिन यहाँ पर इसमें से बैठा कोई एक भी स्टूडेंट है ना, मैथ में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50, जो मेरा रिकॉर्ड है, अगर उस रिकॉर्ड को तुम लेकर आ जाते हो तो मेरे से तुम दुनिया का जो मोबाइल बोलो मैं वो मोबाइल तुम्हें खरीद के दूंगा, जो आईफोन बोलो उस समय का सबसे लेटेस्ट मोबाइल मैं तुम्हें खरीद के दूंगा। ये साफ मेरे गुरुकुल में कमिटमेंट होती है, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड बनाए ही जाते हैं तोड़ने के लिए। और उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि किसी मेरे अपने स्टूडेंट ने मेरा ही रिकॉर्ड तोड़ा है। मैथ 50 में 50, इंग्लिश 50 में 50, रीजनिंग 50 में 50, ठीक है। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, मैं वेट कर रहा हूँ कि हाँ कोई ऐसा आए जो उस रिकॉर्ड को तोड़े और उसको मैं जो है वो आईफोन दे सकूँ। आ जाइए, तो सवाल में क्या बोला है, नंबर ऑफ फार्मर्स हु क्लेम्ड इंश्योरेंस इन स्टेट सी, ध्यान से पढ़िएगा, मैं थोड़ा इस साइड हो जाता हूँ, पढ़िए अच्छे से। द नंबर ऑफ फार्मर हु क्लेम्ड इंश्योरेंस इन स्टेट सी, तो इंश्योरेंस सी में कितने नंबर्स होंगे पता कर लेंगे। टोटल संख्या कितनी है हमारे पास, तो टोटल संख्या 2,64,000 है। उस 2,64,000 का 36% किस में क्लेम किया है, सी में किया है। एक्सीड्स द टोटल नंबर ऑफ फार्मर इन स्टेट ई, ठीक है, एंड स्टेट ए टुगेदर बाई 5,280, यानी स्टेट सी के जितने इंश्योरेंस होल्डर हैं, ठीक है, उनकी संख्या 5,280 ज़्यादा है किससे, ए वाले और ई वाले के साथ में। तो बोला गया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फार्मर हु क्लेम्ड इंश्योरेंस इन स्टेट ई, तो ई में इंश्योरेंस क्लेम करने वाले कितने लोग हैं। बहुत शानदार, डेटा दे दिया। अब डेटा दे दिया तो इसमें मेल और फीमेल वाले की तो ज़रूरत है नहीं ना, क्योंकि इसको हम पाई चार्ट से ही सॉल्व कर लेंगे। तो जब मेल फीमेल वाले की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर मेल फीमेल वाले का हम डेटा लेके क्या करें, हमारे लिए तो बेफिजुल डेटा हो जाएगा। ये हमारे लिए डेटा क्या हो जाएगा, बेफिजुल हो जाएगा, कोई आवश्यकता इसकी है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको बोलते हैं, सबसे पहली बात, नंबर ऑफ फार्मर हु क्लेम्ड इंश्योरेंस इन स्टेट सी, यानी सी में जो फार्मर हैं, ठीक है, वो यहाँ पर नंबर ऑफ फार्मर हु क्लेम्ड इंश्योरेंस इन स्टेट सी एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ फार्मर,
ठीक है, इन ई एंड ए टुगेदर, यानी सी का जो मान है वो ए प्लस ई के मान से कितना ज़्यादा है, तो बोलोगे सर सी का मान ए प्लस ई से कितना ज़्यादा है, तो ए प्लस ई के मान से 5280 ज़्यादा है। असल में यहाँ ये बोला गया है कि सी में जो फार्मर ने क्लेम किया है, ठीक है, उन्होंने, आप लोगों के लिए भी ये मेरा ऑफर है, आप लोगों का भी मतलब ये ऑफर आप लोगों पे भी मैं ट्रांसफ़र करता हूँ कि जिस दिन मेरा कोई भी स्टूडेंट हो, जिस दिन मेरा कोई भी स्टूडेंट हो, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट, ऑनलाइन का हो, ऑफलाइन का हो, यूट्यूब का हो, मैथ 50 में 50, इंग्लिश 50 में 50, रीजनिंग 50 में 50 लेकर आ जाए, उस दिन मेरे से जो भी मोबाइल बोलना तुम, वो मोबाइल हम तुम्हें खरीद के देंगे। ये मेरे तरफ से ऑफर है। तो आ जाइए, सी की जो वैल्यू है वो ए प्लस ई से कितना ज़्यादा है, 5280 ज़्यादा है। ठीक है, सी की जो वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा है, 5280 ज़्यादा है। अब बात करते हैं यहाँ सी के परसेंटेज को लेकर। तो सी के परसेंटेज को लेकर तो देखो सी यहाँ पर कितना परसेंट है, 36% है, और ए का परसेंटेज कितना है, 24% है। ठीक है, तो हम यहाँ बोलेंगे, देखो सी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो बोलेंगे सर 2,64,000। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, तो बोलोगे सर 2,64,000, 2,64,000। ठीक है, यहाँ पर 2,64,000 का कितना परसेंट है, तो 2,64,000 का 36% है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं ए के डेटा को लेके, तो वो कितना परसेंट है, 24% है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा एक और बात, उतना ना करके हम ऐसा भी कर सकते हैं, सी का परसेंटेज लिख लेते हैं। तो सी का परसेंट कितना है, 36। ए का परसेंट पता है, तो हाँ ए का परसेंट है 24। ठीक है, और उसके बाद ई का परसेंट पता है, तो नहीं ई का परसेंट नहीं पता, तो ई का परसेंटेज हम x मान लेते हैं, और यहाँ बराबर हो जाएगा किसके, 5280 के। समझना मेरी बात को, फ़ायदा क्या होगा इससे हम बता रहे हैं, 36 में से 24 घटा दो, तो बोलोगे सर 12% जो है वो बराबर होगा कितने, तो 12% बराबर होगा x% प्लस 5280 के। ठीक है, यहाँ पर ये 36% है टोटल का, ये 24% है टोटल का, और यहाँ पर ये जो है हमारा x% है, और ये 5280। 36 में से 24 गया तो 12%, यानी जो 12% होगा वो बराबर होगा x% प्लस 5280 के। अब इस 12% का डेटा कैसे पता चलेगा, तो 12% यानी 2,64,000 का 12%, किसका, 2,64,000 का 12%, 2,64,000 जो है, ठीक है, इसका कितना परसेंट निकालना है, 12%, यानी इंटू 12/100। आप आराम से काटो, 0, 12 चौके 48, 4, 12 छक 72, 76, 7, 12 दूनी 24 और 7 31, यानी 31,680। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस 12,000 का मान, तो 31,680। अब यहाँ 31,680 लिख दिया, उसमें से 5,280 घटा दो, 5,280 घटा दो, तो ये x% की वैल्यू हो जाएगी, या यूं कह लो तो x% किसका, तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर x% यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर किसका हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसी संख्या का x%, 2,64,000 का कितना x%, ठीक है, 2,64,000 का x%। ठीक है, 12% की वैल्यू यहाँ पर लिख दिया, आपको हम और आसान कर देते हैं, आप ऐसे समझ लो, देखो आपने यहाँ पर 12% का मान लिख दिया, 12% का मान कितना आ गया, तो इस संख्या का 12% 31,680 हो जाता है। ठीक है, और इसी संख्या का x% कितना होगा, तो 2,64,000, 2,64,000 का x% कैसे निकालोगे, तो इंटू x/100, और प्लस यहाँ कितना करेंगे, 5,280। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे सर देखिए 31,000 में से तो पहले 5,000 कट गया, देखो 5,280 है। ठीक है, तो यहाँ पर 31 में से 5 चला गया तो 26,000 आ जाएगा, और 680 में से 200 चला गया तो 400 आ जाएगा। तो बोलोगे सर 31 में से 5 गया, 26,400, 26,400 बराबर होगा 26,000। ठीक है, सीधा का सीधा 10% आ जाएगा, अगर आपको दिख रहा होगा तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो चले गए, 2640 से ये 10 बार में कटेगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, सीधा का सीधा 10 आ जाएगा। आराम से आप ऑप्शन नंबर सी जो है वो टिक कर दीजिएगा। ठीक है, वो जो है यहाँ पर टिक कर दीजिए बहुत प्यार तरीके से कि सी की जो वैल्यू है वो a प्लस ई से इतना ज़्यादा है, सी का परसेंटेज दिया गया है, a प्लस ई का परसेंटेज दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर 5,280 दिया गया है। आराम से एक एक वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैंने शुरू में ही सबके परसेंटेज अलग अलग क्यों निकाले, इसीलिए नहीं निकाले क्योंकि सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। सीधा यहाँ पर देखा 12% बराबर x% प्लस इतना, ये 12% किसका, तो पूरा इतने का 12%, x% कितना, तो पूरा इसका x% यहाँ पर, और ये बराबर हो जाएगा हमारा 5,280 के। इसमें से 5,280 घटा दीजिए, 26,400। ठीक है, और यहाँ पर इतना दिया ही गया था, x की वैल्यू 10 आ गई।
पंकज कहते हैं सर आप आईफोन तैयार रखिएगा। मेरे भाई बिल्कुल तैयार रहेगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। मैं वाकई मैं दिल से चाह रहा हूँ कि आप लोग मेरा रिकॉर्ड तोड़ो, इसी वजह से मैंने ये ऑफर आपको एक्सटेंड किया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे मैंने कहा है डायरेक्शन 12 से लेकर 15 तक के सवालों का डायरेक्शन यहाँ दे रखा है, 12 13 14 15 सवालों का। बोला गया है द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 300 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। ठीक है, यहाँ पर क्लास 10 के 300 बच्चों का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है इन अ स्कूल इन 6 डिफरेंट सेक्शंस A B C D, ये पूरा बता दिया गया। टोटल बच्चे कितने हैं, 300 हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और यहाँ दिया गया है टेबुलर डेटा। इसमें कहा गया द गिवन डेटा शोज द नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 10 इन डिफरेंट सेक्शन, और ये हमारा बॉयज़ के बारे में बताया गया, यानी असल में ये हमारा कुल प्रतिशत बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो है हमें ये बताया गया किस सेक्शन में कितने लड़कों की संख्या है, तो जाहिर सी बात है हमें लड़कियों की ही तो संख्या निकालनी पड़ेगी, और ये जो है यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, बाकी इस सवाल में एक और शॉर्टकट आप अपना सकते थे अगर मैं आपसे बताऊं तो, और एक और शॉर्टकट आप क्या अपना सकते थे, तो आप इतना कुछ ना करके आप यहाँ इस सवाल में एक और फंडामेंटल अपना सकते थे, और वो आप यहाँ पर ये कर सकते थे। देखो आपको यहाँ पर एक छोटी सी बात पता है, और वो क्या पता है कि देखो ये 12% है, ठीक है, और 12% जो आएगा वो आएगा x% प्लस इतना के, तो आप इसी को पता कर लो कि ये कितना परसेंट है। 5280 को ही पता कर लो कितना परसेंट है, क्योंकि जैसे पता है कि c का मान 36%, a का मान 24%, e का मान हमारा इतना, तो ये भी परसेंट में है, ये भी परसेंट में है, ये भी परसेंट में है, तो हम इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये कितने परसेंट के बराबर है। समझ में आ गया बात? तो देखो सवाल कितने कम लाइनों में बन जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर देखो ये परसेंट में है, ये भी परसेंट में है, ये भी परसेंट में मान ही लिया है, तो इसको भी परसेंट में कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो हमने कहा 36 में से 24 घटा दो तो 12% आ जाएगा, वो बराबर हो जाएगा हमारे x% के। और 5280 को पता कर लो कि 5280, दोबारा से बोल रहा हूँ 5280 जो है यहाँ पर किसकी वैल्यू, यानी यहाँ पर 5280 जो है 2,64,000 का कितना परसेंट है, 5280 जो है 2,64,000 का कितना परसेंट है, हमसे यहाँ पर ये कहा गया है। तो हम ऐसे भी इसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 खत्म, 0 से आपका 0 खत्म, 264 का ये कितना 2 गुना है, साफ तौर पे दिख रहा है 2 गुना है, तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये कितना परसेंट है, 2% है। तो 12% में से 2% चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10% आ जाएगी। आप ऐसे भी आंसर दे सकते थे, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाता। ठीक है, तो ये CPO 2019 का पूछा गया क्वेश्चन था। 3 संख्याएं हमारे परसेंटेज में थी, एक वैल्यू में था, इसको भी परसेंट में कन्वर्ट कर दिया, सीधा का सीधा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन में। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया CHSL का जरा देख लेते हैं। तो इसमें हमसे कहा गया क्वेश्चन नंबर 12 में टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन A, B and D टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज मोर देन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन A, B and D टुगेदर, यानी A में, B में, D में जितने भी बॉयज़ हैं वो कितने परसेंट ज़्यादा हैं, किससे, तो यहाँ पर A, B, D के गर्ल्स से। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं A का देखो पूरा का पूरा जनसंख्या अगर हम बात करें, थोड़ा तेज़ी में करेंगे, पूरी जनसंख्या 300 है। पूरी जनसंख्या कितनी है, 300 है। याद रखना यहाँ पर कुल डेटा कितना है, 300 है। ठीक है, टोटल डेटा हमारे पास कितना है, 300 है। तो 300 का 20% कितना हो गया, तो बोलोगे सर 60। 300 का 10% 30, तो 20% 60। फिर 300 का 18% कितना हो गया, तो बोलोगे सर 300 का 18% हो गया 54। फिर डी में चाहिए 300 का 17% कितना हो गया, तो 51 हो गया। ये हमने सीधा का सीधा नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल दिया। 300 का 20% 60, 300 का 18% 54, 300 का 17% 51, यानी ये हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए। अब ये जो दिया गया है ये किसका संख्या है, बॉयज़ का संख्या है। हम यहाँ पर किसका संख्या निकालेंगे, तो गर्ल्स का भी निकालेंगे। ठीक है,
अब यहाँ समझिएगा मेरी बात को। ए में टोटल कितने छात्र हैं, 60 हैं, और ए में यहाँ पर टोटल कितने स्टूडेंट है, 60। 60 में 36 लड़कियां हैं, तो लड़के अगर 36 है तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 24। बी में टोटल कितने हैं, 54 बच्चे हैं। बी में टोटल कितने बच्चे हैं, 54 बच्चे हैं। 54 में अगर हमारे 26 जो हैं वो लड़के हो जाएंगे तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 28 हो जाएंगी। 54 में से 26 घटा दो, 28 आ जाएगा। टी में टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो 51 है, और 51 में से 28 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर 23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। यानी यहाँ से हमें क्या पता चल गया, टोटल कुल मिलाकर यहाँ पर लड़कों की संख्या और यहाँ टोटल मिलाकर लड़कियों की संख्या। लेकिन ऐसे जो है ना, यहाँ पर ऐसे लोग करते हैं, आपको ऐसे नहीं करना था, ठीक है। बाकी बच्चों को, पूरी दुनिया को ऐसे काम करने दो, ये सबसे बकवास तरीका हो जाएगा सवाल को सॉल्व करने का। आपको यहाँ पर हर किसी का इंडिविजुअल डेटा बैठ के थोड़ी निकालना था, यही तो सबसे घटिया अप्रोच है, ऐसे नहीं करना था। आप ज़रा सोचिए सवाल में क्या बोला गया था। तो सवाल में आपसे बोला गया था कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है, कितना ज़्यादा है, मोर देन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितना ज़्यादा है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बता लेते हैं टोटल स्टूडेंट, क्योंकि हमारा जो सेक्शन है ना वो सेम है। बॉयज़ में कौन कौन सा सेक्शन लेना है, तो ए, बी और डी, और गर्ल्स में भी कौन सा लेना है, तो ए, बी और डी। तो हम पहले पता कर लेते हैं कि टोटल बच्चे ए, बी और डी में कितने हैं। तो ए में हमारा हो जाएगा 60 बच्चा, बी में हमारा हो जाएगा 54, और ये भी अलग अलग नहीं निकालना था, ये सारे फर्जी तरीके थे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, सारे के सारे फर्जी तरीके थे। अब जो सबसे स्मार्ट तरीका होगा हम आपको वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम शुरुआत कर रहे थे, हमने जान में वैसे शुरुआत की, फिर उसके बाद हमने आपको कटवाया, और रीज़न भी यही था क्योंकि बच्चे वैसे ही करते हैं। बच्चों के मन में पता है क्या होता है, 20% दिया गया है तो 20% निकाल के घटा दो, फिर 18% निकाल के घटा दो, 17%, और ऐसे करके वो अपने जीवन को ही तबाह करते हैं। ऐसे पेपर में नहीं करना होता। आपसे यहाँ ये पूछा गया है कि बॉयज़ की टोटल संख्या गर्ल्स के टोटल संख्या से कितना ज़्यादा है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ए का, बी का और डी का जो स्ट्रेंथ है वो कितना है। तो ए में बोलोगे 20% है, बी में 18% है, और डी में 17% है। इन ज़रा तीनों लोगों को जोड़िए, 20, 30, 40, और यहाँ आ जाएगा 55%। यानी अगर हम बात करें तो टोटल स्टूडेंट जो होंगे वो कितने होंगे, अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे मेरे भाई, तो बोलोगे सर 300 का कितना परसेंट, तो 300 का 55%। 300 का कितना परसेंट, 55%, ठीक है। यहाँ पर 20, 18, 17, 18, 17, 35 होता है, 35 और 20 55%। आप आराम से काटिए, 55 का 3 गुना आपका 165 आ जाएगा। यानी टोटल बच्चे कितने हैं, तो 165 है। उसमें अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बॉयज़ को लेकर, तो बॉयज़ की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पर, तो ए में हमारा 36 है, बी में हमारा 24 है, और डी में हमारा 28 है। तो ज़रा इन तीनों को जोड़ लीजिए, ये हमारा किसका संख्या हो जाएगा, बॉयज़ का। 30, 20, 50, 20, 70, 70 हो गया, और 6, 6, 12, 12, 8, 20, 70, 20, 90। यानी बॉयज़ की संख्या कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो टोटल बच्चे 165 हैं, बॉयज़ हमारे 90 हैं, तो गर्ल्स हमारी कितनी हो जाएंगी, तो बोलोगे सर गर्ल्स हमारी यहाँ पर जो है 75 हो जाएंगे। गर्ल्स हमारी कितनी हो जाएंगी, 75। टोटल में से बॉयज़ को घटा दिया तो किसका मान आ गया, गर्ल्स का मान आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई, बिल्कुल आ गया यहाँ पर। तो बोला गया टोटल नंबर ऑफ बॉय जो है वो कितना परसेंट ज़्यादा है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स से। आप इन दोनों का रेशियो देखकर बता दो। इन दोनों का रेशियो देखो, 15 से काटोगे 6 बार में, 15 से काटोगे 5 बार में। ये जो बॉयज़ हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, कितना ज़्यादा है किससे, गर्ल्स से। तो 6, 5 से कितना ज़्यादा है, 20%। देखो ये कितना ज़्यादा है बताओ, तो बोलोगे सर 1 ज़्यादा है, किसकी तुलना में, 5 की तुलना में। तो 1/5 × 100। तो आराम से आप ऐसे सॉल्व करते तो बोलते सर 20% इज़ द करेक्ट आंसर। यानी ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरीके से करना था, ना कि सबसे पहले अलग अलग लड़कों का निकालेंगे, फिर अलग अलग लड़कियों का निकालेंगे, फिर लड़कों का टोटल करेंगे, फिर लड़कियों का टोटल करेंगे। क्यों मेरे भाई, सेक्शन तो एक ही है ना। अगर ऐसा बोला गया होता कि लड़कों का जो है ABD का डेटा लेना है और लड़कियों में BCD का डेटा लेना है, तो फिर हम अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर एक ही सेक्शंस की बात कही गई है तो पूरा ABD का टोटल निकाल दो, ABD में कितने बॉयज़ है वो निकाल दो, घटा दोगे गर्ल्स की संख्या आ जाएगी। इनका रेशियो देख लो, 6 और 5 का है। 6, 5 से कितना ज़्यादा है, 1/5, यानी 20% आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को।
ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CHSL का 11/8/2021 क्या बोला गया है। सवाल में यहाँ पर बोला गया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन सी इज 57। अगर हम बात करते हैं सेक्शन सी में कुल बच्चों की संख्या कितनी है, 57 है। देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन सी एंड डी टुगेदर विल बी, ठीक है। यहाँ पर अब सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है, देखो सी में जो है यहाँ पर टोटल बच्चों की संख्या कितनी है, 57 है। सी में टोटल बच्चों की संख्या कितनी है, 57 है, ठीक है। ये हमारा बॉयज़ का है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो गर्ल्स का हो जाएगा। 57 में से आप इसको घटा दीजिए तो आपका कितना डेटा आ जाएगा, 23 आ जाएगा। यानी सी में लड़कियों की संख्या कितनी है, 23 है। हमसे क्या क्या पूछा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन सी एंड डी टुगेदर। सी का तो निकल गया क्योंकि सी का टोटल दिया गया, सी का बॉयज़ दिया गया है तो टोटल में से बॉयज़ घटा दिया तो गर्ल्स आ गया। अब हमें किसका चाहिए, डी का चाहिए। डी कितना परसेंट है, 17% है। कुल बच्चे कितने थे, 300 थे। तो यहाँ पर 300 का 17%, 300 का 17% कितना होता है, 51 होता है। यानी डी में टोटल बच्चे 51 होंगे। 51 में 28 लड़के होंगे तो यहाँ पर लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी, तो 23 हो जाएंगी। यानी लड़कियाँ कितनी हो गई, 23 हो गई। सवाल में हमसे यहाँ पर कहा गया है दोनों में मिलाकर कितनी लड़कियाँ हैं, तो 23 इसके पास, 23 इसके पास, यानी दोनों मिलाकर कितनी है, तो 46 है। 46 जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। सूरज कहते हैं मज़ा आ गया सर, वेरी गुड टीचर। अरे बिल्कुल यार, अप्रोच सही रखोगे ना तभी तो पेपर क्लियर होगा 9 मिनट में, नहीं तो मज़ा कहाँ आएगा फिर। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है वो भी सवाल को समझिए। सवाल में कहते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में, द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन ए एंड एफ। यानी यहाँ पर सेक्शन ए में और सेक्शन एफ में यहाँ पर जो है उनके सेंट्रल एंगल का डिफरेंस बताइए कितना होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, आपको फिर से वो काम नहीं करना है कि ए का अलग डिग्री निकालें, एफ का अलग डिग्री निकालें, नहीं। आप यहाँ पर सीधा इनके डिफरेंस को ही डिग्री में बता दीजिए। जैसे ए कितना परसेंट लेकर बैठा है, 20, एफ कितना परसेंट लेकर बैठा है, 12। 20 और 12 का अंतर कितना होता है, 8% का होता है। 20 और 12 का अंतर कितने का होता है, ठीक है। 20 और 12 का अंतर कितना होता है, 8% का होता है। तो हमने यहाँ पर कहा कि वो 8% डिग्री में कितना होगा ये बताना है। वही बोला गया ना, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू ए एन एफ। तो यहाँ पर 8% की वैल्यू कितनी है हमें वो बताना है। तो सबसे पहली बात, ये जो 360 देखो यहाँ पर 100% किसके बराबर होता है, तो 100% मैंने याद करो पाई चार्ट के सबसे पहली क्लास में बताया था कि 100% डिग्री में किसके बराबर होता है, 360 के। हमें तो यहाँ बताना है 8% कितने डिग्री के बराबर होता है, बस बात खत्म। तो यहाँ पर 100% के लिए अगर इतना बोलेंगे तो 8% कितना होगा। तो इसी चीज़ को लिखने का एक तरीका है, हम बोलेंगे देखिए सर 360 डिग्री जो है ना वो कितने का मान है, तो वो 100% का मान है। हमें कितने परसेंट का मान पता करना है, 8% का, तो हम इसको 8% से गुना करेंगे। परसेंटेज से बच्चे हम परसेंटेज को उड़ा देंगे यहाँ पे बहुत आसान तरीके से। 0 से आपका 0 चला जाएगा, ठीक है। आप सीधा गुना मार के 10 से भाग करो, काट कुट मत किया करो। 8 6 48 का 8 4 हाथ में, 24 4 28, 288। 10 से भाग करना है, 28.8। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक की वैल्यू अलग दूसरे की वैल्यू अलग फिर उसको डिग्री का डिफरेंस नहीं करना, ठीक है। पंकज कहते हैं सर टेलीग्राम से CHSL 2022 का PDF अपलोड करके फिर हटा दिया। मैंने अपलोड अभी नहीं किया है 2022 का, अभी अपलोड करूंगा मैं, ठीक है, अपने टेलीग्राम पर। जो मेरा टेलीग्राम है वो है मैथ्स बाय आदित्य रंजन, ठीक है। इस पर ऑफिशियली अपलोड होगा और कभी हटेगा नहीं। मेरे टेलीग्राम पर चीज़ें नहीं हट सकती हैं, ठीक है। अगर एक आधा मिस्टेक हुई होंगी तो हट गया होगा, बाकी मैंने अभी तक अपलोड किया नहीं है, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है। इफ़ इन सेक्शन ई the ratio of boys and girls is 4:3, then the ratio of number of girls in section B to that of number of girls in section E। बड़ा शानदार बोला है, दोबारा से समझिएगा क्या बोला है। इफ़ इन सेक्शन E, ये जो E वाला सेक्शन है इसमें बोला गया है रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। मतलब इसमें अगर हम बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो बताएं कि बॉयज़ अगर 4x हैं तो गर्ल्स हमारी कितनी है, 3x है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। ये किसका है, तो बॉयज़ का, और नीचे वाला किसका, गर्ल्स का। तो अगर बॉयज़ 4 हैं तो लड़कियां कितनी है, 3x है। देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी। तो पहले यहाँ पर, उसको बाद में देखेंगे, पहले इसको सॉल्व करो। ई कितना परसेंट है मेरे भाई, 14% है। ई कितना परसेंट है, 14। कुल डेटा हमारा कितना है, 300,
तो 300 का 14% है। 300 का 14% यानी ई के पास कितने बच्चे हैं? टोटल कुल मिलाकर 42 बच्चे हैं। तो 300 का 14% यानी ई के पास 42 बच्चे हैं। और वो 42 कितने यूनिट का मान है? 7 यूनिट का, क्योंकि यहीं 42 के 7 टुकड़े किए जाएंगे। 4 टुकड़ा लड़कों के पास जाएगा, 3 टुकड़ा लड़कियों के पास। यानी ये जो 42 है कितने का मान है? 7 यूनिट का मान है। अगर 42 जो है वो 7 यूनिट का मान है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 6। 7 यूनिट 42 के बराबर, 1 यूनिट 6 के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर? 6 के। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये कितना यूनिट है? 4 यूनिट है। यानी 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? तो 4 यूनिट हमारा 24 के बराबर। देखते चलो पहले यहाँ पर, समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पर मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो 42 है ना, 42 है, ये 4 और 3 के रेशियो में बटेगा। ये जो 42 है ये कितने की वैल्यू है? 7 की। लड़कों का मान चाहिए तो 4 से गुना करो, तो बोलोगे सर 24 हो जाएंगे हमारे लड़के, और लड़कियां कितनी हो जाएंगी? तो यानी 21 हमारी हो जाएंगी, सॉरी 7×18 हमारी लड़कियां हो जाएंगी। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पर ई का जो मान है वो 14% है, तो 300 का 14% 42 हो गया। ये 42 हमारे कुल मिलाकर 7 यूनिट का मान है। 7 यूनिट का मान 42, 1 यूनिट का मान 6। ठीक है, तो 4 यूनिट का मान 24 हो जाएगा और 3 यूनिट का मान 18 हो जाएगा। यहाँ के लड़कों का भी पता चल गया और यहाँ के लड़कियों का भी पता चल गया। अब उसके बाद हमसे क्या बोला गया है? तो उसके बाद हमसे यहाँ बोला गया है, ठीक है, देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी। ठीक है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी। अब इसके भी गर्ल्स का संख्या निकालना है, तो कोई बात नहीं, इसके गर्ल्स का संख्या हम निकाल देते हैं पहले। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी टू दैट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन ए, यानी इसके लड़कियों का अनुपात इसके लड़कियों के अनुपात से कैसा है? तो पहले यहाँ पर इनके लड़कियों का अनुपात निकालिए। तो सेक्शन बी में कैसे पता करेंगे? टोटल बच्चे हमारे पास 300 हैं, 300 का 18% जो है वो कौन है? तो 300 का 18% टोटल बच्चे हैं, 300 का 18% हो गया 54, यानी यहाँ पर टोटल 54 स्टूडेंट हैं, और 54 में 26 यहाँ लड़के हैं, तो लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी? 28 हो जाएंगी। तो यहाँ बोला गया है इनके लड़कियों का और इनके लड़कियों का आप रेशियो बताइए। 28-18 का रेशियो कितना होगा? तो बोलेंगे सर यहाँ 28/18, 2 से कट जाएगा, ये हमारा 14 बार में और ये 9 बार में, 14/9। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो ये एक छोटी सी बात थी यहाँ पर। सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना था? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है पता करना था कि यहाँ लड़के और लड़कियों की वैल्यू कितनी है। वो हमें कैसे पता चला? तो यहाँ पर उनके परसेंटेज की वैल्यू पहले निकाली कि 300 का 14% यानी 42 नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिनको 7 पार्ट में बांटना है। 7 यूनिट की वैल्यू 42 है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, 4 की यहाँ 24, 3 का मान 18। उसी तरीके से यहाँ पर बी देखेंगे तो 18% यानी 54 हो गया। 54 टोटल स्टूडेंट है, 26 लड़के हैं तो 28 लड़कियाँ हो गई। और यहाँ पर फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या कर दिया? उनका नंबर का रेशियो बता दिया। क्लियर है ये बात? कोई परेशानी की बात है? बताइए। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने अपना मिसिंग डीआईबी जो है वो ख़त्म कर लिया है। इसका जो प्रैक्टिस शीट है और इसका जो यहाँ पर क्लास नोट्स है वो दोनों आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा और आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जैसा कि एक मैंने आपसे कहा है स्टैटिस्टिक्स की वीडियो, तो वो भी मैं आप लोगों को जो है बहुत जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा। उससे आप लोग जो है मीन मीडियन मोड के जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है, एक ही वीडियो होगा स्टैटिस्टिक्स का, उसमें वो पूरा का पूरा कंप्लीट मिलेगा आपको और उससे आप पूरा का पूरा मीन मीडियन मोड पढ़ लेंगे। ठीक है, तो होप कि आप लोगों को काफ़ी आनंद आया हो, मज़ा आया हो, काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ा है इसको। ठीक है, चलिए। अभी कहते हैं सर आईफोन नहीं चाहिए, बस आपकी ब्लेसिंग चाहिए, आप इतना करते हो हमारे लिए बहुत है। मन लगा कर पढ़ो भाई, ठीक है, ऐसा नहीं है, बहुत लाइफ में आगे जाना है अभी तो। ठीक, चलिए, तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगला सेशन क्या होगा मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा, आपको अपने इवेंट के माध्यम से दिख जाएगा। तब तक पढ़ाई करते रहिए और जितना हमने आपको कराया है उतना आप बढ़िया से पढ़िए। बाकी जो आप लोगों की डीआई की शिकायत थी, आप लोगों ने देखा कि डीआई को कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने एक एक पॉइंट को कवर अप किया। तो कभी भी आप लोग जो परेशान होते हैं ना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मेरे भाई जब मैं यहाँ पर कोई भी टॉपिक कराता हूँ तो उसको बढ़िया तरीके से, जिस तरीके से ये कंटेंट बना है और जिस तरीके से डीआई की पीडीएफ बनी है, आप एक काम करना, आप जाकर सारे के सारे पीडीएफ को कंपाइल करना एक बार, और कंपाइल करने के बाद उसको जब ई बुक में कन्वर्ट करोगे ना तो दिखेगा कि वो अपने आप में किताब बन जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस वीडियो को पूरा कंपाइल करके यूट्यूब पर डाल दूँ ना, जितनी भी मैंने डीआई पढ़ाई है, कई लाख व्यूज़ इसके ऊपर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पर अभी इस तरीके से टॉपिक वाइज किसी ने नहीं करा है, टॉपिक वाइज किसी की पीडीएफ नहीं है जो इजी, मॉडरेट, टफ हर लेवल के क्वेश्चंस को यहाँ पर जो है वो टैकल कर पाए।
ठीक है, तो इसीलिए आप परेशान ना हो, बढ़िया तरीके से अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, बाकी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दें। जितना हम मैथ्स में आपको करा रहे हैं आप उतना बढ़िया से पढ़िए, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जो हमने पढ़ाया बस उसी को पढ़ते चलिए, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।